स्वेता, आज हम एक इंटरेस्टिंग एक्टिविटी करने वाले हैं। इस बोल में ना कुछ चिट्स पड़ी हैं और उन चिट्स में कुछ सिचुएशंस लिखे हैं। तो हमें ये डिस्कस करना है कि उस सिचुएशन को एज अ टीम हम कैसे हैंडल करते हैं। पिकी ईटिंग हैबिट्स, बच्चे जब टैंट्रम थ्रो करते हैं कि हमें ये नहीं खाना या वो नहीं खाना, तो हम इस चीज़ को कैसे हैंडल करते हैं? तो अगर हम चाहते हैं कि हमारे बच्चे हेल्दी खाना खाएं तो हमें भी हेल्दी खाना खाना होगा। तो रोल मॉडल करें, सही चीज़ें लेके आएँ और फर्म रहें जब बच्चे टैंट्रम थ्रो करते हैं। ओह, ये तो बहुत इंटरेस्टिंग है, ये सबको जानना होता है। हमारी भी एक जर्नी रही है स्क्रीन टाइम मैनेजमेंट। सो द अदर थिंग अबाउट स्क्रीन टाइम इज़ कि अब तो बहुत रिसर्च है जो ये बताता है हमें कि जब हम स्क्रीन के साथ होते हैं तो उसके बाद नींद आने में डिफ़िकल्टी होती है। नेक्स्ट उठाते हैं। ओके, टाइम मैनेजमेंट मतलब हम अपने बच्चों के साथ कैसे टाइम स्पेंड करते हैं या करना चाहिए। डू यू वांट टू स्टार्ट? This is an important one because parenting is a conscious decision, and कई बार लोग पेरेंट बन जाते हैं बिना सोचे, बट आई थिंक वंस यू बिकम अ पेरेंट ये ज़रूरी है। जैसे हमने भी डिस्कस किया था, बिफोर वी बिकेम पेरेंट्स हम टाइम स्पेंड करते थे मोस्टली वर्क एंड पेरेंट्स तो थे ही, बट फ्रेंड्स के साथ बहुत टाइम स्पेंड करते थे, टीवी एंड मूवीज़। बट वंस वी हैड किड्स हमें टाइम निकालना पड़ा, तो वो टाइम निकालने के लिए प्रायोरिटीज़ को चेंज करना पड़ा था, राइट? तो आफ्टर फ्रेंड्स एक्चुअली वी कट डाउन अ लॉट ऑन पार्टिंग, फ्रेंड्स, मूवीज़, टीवी, बिकॉज बच्चों को टाइम तो चाहिए एंड वर्क एंड पेरेंट्स तो कांस्टेंट थे। तो आई थिंक टाइम मैनेजमेंट का मतलब पहले तो ये कि अपनी प्रायोरिटी डिसाइड करो, एंड एज पेरेंट्स ऑफ कोर्स बच्चे आपकी प्रायोरिटी होने चाहिए। सो दैट इज़ वन चेंज वी मेड। या आई थिंक एक और जो इम्पॉर्टेंट लर्निंग थी मेरी, कि मैंने खुद देखा था कि जैसे मेरी मदर हमारे लिए खाना बनाती थी और घर में काम करती थी, मुझे याद नहीं था ज़्यादा कि इनिशियली वो हमारे साथ अलग से टाइम स्पेंड करें। सो आई थिंक एक चीज़ जो मैंने सीखी इन आवर इनिशियल ईयर्स इज़ कि एंड स्पेशली एज अ वर्किंग मदर, जो हम टाइम स्पेंड कर रहे हैं अपने बच्चों के साथ, वो उनका काम करने में या उनकी देखभाल में जो हम टाइम स्पेंड कर रहे हैं उसको उनके साथ टाइम नहीं माना जाता। जैसे खाना बनाया, खाना बैठ के खिलाया, उसको टाइम नहीं माना जाता। क्वालिटी टाइम अपने बच्चे के साथ दोनों माँ और बाप दोनों को, फादर को भी करना चाहिए। तो जैसे आपने खाना बनाया, लेकिन सुबह वो स्कूल जाए उसके पहले 15 मिनट आप साथ में बैठ के नाश्ता करिए और आप बात करिए कि आज आप स्कूल में किस चीज़ के लिए एक्साइटेड हैं, क्या है। अगर आपको बच्चा वरिड दिख रहा है तो आप उसको पूछो कि किस चीज़ की चिंता है। तो आई थिंक वो बात करें। सिमिलरली जब डिनर टाइम पे भी बैठे हैं तो या शाम को डेडिकेटेड टाइम स्पेंड करें। आई थिंक कार्विंग आउट स्पेशल टाइम वाज इम्पॉर्टेंट। एंड वन मोर थिंग वाज के हम ना जो डेली टाइम स्पेंड करते हैं वो आफ्टर वाइल दे टेक इट फॉर ग्रांटेड कि अच्छा ये तो है। तो वन डिसीजन दैट वी मेड के वी विल क्रिएट मेमोरेबल मोमेंट्स विद देम। सो साल में एक समर वेकेशन has become an important part. So every year the fact that we go on vacations is important. अभी मैं उनसे पूछता हूँ कि over the last 3 years आपको क्या चीज़ याद है, तो उनको वेकेशन याद है या कोई स्पेशल मोमेंट याद है। बिकॉज जब वो बड़े हो जाएंगे तो रोज़मर्रा की ज़िंदगी तो भूल जाएंगे, बट ये स्पेशल मोमेंट्स तो एज पेरेंट्स जो हम टाइम कार्व आउट करते हैं ना, कि स्प्रिंग ब्रेक या समर ब्रेक, उनके साथ बाहर जाना, डेडिकेटेड टाइम अवे फ्रॉम वर्क, वो बहुत चेरिश करते हैं। तो टाइम मैनेजमेंट में इट इज़ नॉट कि आप हर रोज़ क्या कर रहे हैं, एक साल के पीरियड में आप 3-4 ऐसी मोमेंट्स भी क्रिएट करें, दैट इज़ ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट, राइट? एंड आई थिंक वही है कि टाइम मतलब ये नहीं कि वो बैठे हैं और हम अपने लैपटॉप पे लगे हैं या हम अपने फ़ोन पे लगे हैं। टाइम मतलब हमारे भी फ़ोन और लैपटॉप्स नहीं है और हम डेडिकेटेड उनके साथ कुछ कर रहे हैं। उनको आर्ट का शौक़ है तो उनके साथ हम आर्ट कर रहे हैं, उनको खेलने का शौक़ है तो खेल रहे हैं, और या बातचीत कर रहे हैं या बाहर जा रहे हैं। सो क्वालिटी ऑफ टाइम बहुत इंपॉर्टेंट है। ख्याल रखना भी शेयर करना पड़ता है दोनों के बीच में, ताकि आप भी क्वालिटी टाइम स्पेंड कर सकें बच्चों के साथ। मतलब उनके स्कूल की चीज़ों का ख्याल मैं रखता हूँ, बिकॉज इट इज़ इम्पॉर्टेंट दैट हम दोनों ने रिस्पॉन्सिबिलिटी डिवाइड की हुई है, ताकि जो हम टाइम बच्चों में स्पेंड कर रहे हैं वो दोनों क्वालिटी टाइम दे सकें। ये नहीं कि सिर्फ आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, मेरी। या करेक्ट। ओके, नेक्स्ट चिट ट्राई करते हैं। दिस इज़ अ कॉम्प्लेक्स वन। सोशल चैलेंजेस, लाइक बच्चे कैसे फेस करते हैं चैलेंजेस अपने फ्रेंड्स के साथ के कंपैरिजन विद अदर पीपल, या फ्रेंडशिप नहीं बन रही या ग्रुप में इंक्लूड नहीं किया। तो
इन चैलेंजेस को तो हमने एक्चुअली फेस किया अपने बच्चों के साथ, और खुद भी सीखा है बहुत। खुद भी सीखा है। इट इज़ डिफ़िकल्ट बट इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, राइट? कि आई रिकॉल जब हमारे बच्चे आते थे इन चैलेंजेस के साथ, तो पहले तो आई थिंक हम उनको सोल्यूशन देना शुरू कर रहे थे, राइट? मैं तो बहुत ही ज़्यादा करती थी कि ऐसे कर लो वैसे कर लो, बट देन आई लर्नड कि एक्चुअली फिर वो शेयर करना बंद कर दिया। उन्होंने शेयर करना बंद कर दिया। आई थिंक देन व्हेन वी रेड एंड लर्नड के जब बच्चे लेके आते हैं तो सबसे पहले तो ये ज़रूरी है कि उनके इमोशंस को एक्नॉलेज करो कि अच्छा आप सैड फील कर रहे हो, एंग्री फील कर रहे हो, फ्रस्ट्रेटेड फील कर रहे हो, और फिर नॉर्मलाइज करो कि हाँ हमने भी अपने बचपन में ये फेस किया है और बाकी बच्चे भी ये फेस करते हैं, तो ये ऐसा कुछ नहीं है कि सिर्फ आपके साथ ही हो रहा है, नॉर्मल है, इमोशंस फील करना नॉर्मल है। एंड थर्ड थिंग वाज द टफेस्ट, राइट? कि सोल्यूशन देने के बजाय उनसे बात करें कि तो आप क्या करना चाहते हो इस बारे में। उसमें थोड़ा टाइम लग रहा था, बट फाइनली आई थिंक नाउ वी आर इन अ गुड प्लेस वेयर जब ये चैलेंजेस आते हैं तो हम ये जो 3 स्टेप की प्रोसेस है वो अब नेचुरल हो गई। पहले थोड़ा डिफिकल्ट था एंड आई थिंक थोड़ा डिफिकल्ट इसलिए भी था क्योंकि जब बच्चा प्रॉब्लम शेयर करता है तो आप एज अ पेरेंट उसको प्रोटेक्ट करना चाहते हो। यू वांट टू, योर नेचुरल अर्जेस कि आप नहीं चाहते कि आपके बच्चे को ऐसी फीलिंग हो, सो दैट नेचुरल इंस्टिंक्ट इज़ कि मैं सॉल्व कर देती हूँ, या ये कर लेते हैं, चलो मैं, या डाइवर्ट कर लो कि चलो कुछ आइसक्रीम खा लेते हैं, बट उसको रोकना पड़ता है बिकॉज दिस इज़ अ प्रोसेस ऑफ ग्रोइंग अप। ये तो मुझे काफ़ी टाइम लगा था सीखने में, यू वर बेटर एट इट, बट आई थिंक ये ज़रूरी था। इसमें वन अदर थिंग दैट आई लर्नड वाज कि आपके बच्चे कितने भी बड़े हो जाएं, आपका फिज़िकल वार्मथ, मतलब जैसे हग करना या उस टाइम पे बस साथ में बैठना, अगर उनको रोने का दिल कर रहा है क्योंकि वो बहुत दुखी हैं, इट कुड बी समथिंग एज सिंपल एज कि किसी फ्रेंड ने आज मेरे पे ध्यान नहीं दिया, मेरी बेस्ट फ्रेंड ने मुझे इग्नोर किया, यू नो, ये तो कई बार हुआ है। उसमें बस अगर वो रो रहे हैं तो भी बस उनको हग करके रोते देना, यू नो, लेट देम क्राई, वर्सेस सेइंग कि अरे इतना दुखी क्यों हो रहे हो। करेक्ट। ये भी थोड़ा ट्रायल एंड एरर से आई लर्नड, जस्ट लेटिंग देम एक्सप्रेस देयर इमोशन एंड एक्सेप्टिंग कि जो आप फील कर रहे हो वो ठीक है, आप दुखी फील कर रहे हो, आई सी कि आप दुखी हो, डोंट वरी। आई थिंक दिस एक्सेप्टेंस बिट वाज द इज अ टफ वन। हमने ये भी देखा ना कि कई बार एक्चुअली हमने भी किया है, बट बहुत सारे पेरेंट्स वो हम बोलते हैं हेलीकॉप्टर जाके सॉल्व कर दें, उसके पेरेंट्स से बात कर लो, उससे बात कर लो, बट फिर बच्चे लाइफ स्किल नहीं बिल्ड करते। अब फाइनली जब वो घर से बाहर जाएं तो उनको लाइफ हैंडल करनी है, तो आई थिंक दिस इज अ टफ वन बट वेरी इंपॉर्टेंट कि हाउ डू वी बिल्ड द सोशल स्किल्स। एंड दिस हैज़ ऑल्सो मेंट कि उनके चैलेंजेस चेंज होते हैं जैसे उनकी उम्र बढ़ती है। हर फेज़ के लिए हमें भी पढ़ के प्रिपेयर करना पड़ा। आई नो हम खुद रिसर्च भी करते थे, पढ़ते थे कि अब इस नेक्स्ट फेज़ के लिए क्या हम कैसे उनको सपोर्ट करें। अल्टीमेटली तो ये था ना कि इट ऑल बॉइल्स डाउन टू बच्चे की सेल्फ एस्टीम कैसे ग्रो की जाए। एंड सेल्फ एस्टीम के लिए ये ज़रूरी है कि हमारे बच्चों को अगर ये पता ना कि कुछ भी हो जाए, वी आर देयर, हम उनके लिए हैं और हम उनको जज नहीं करेंगे, हम उनकी बात सुनेंगे, वही बहुत ज़रूरी है। बिकॉज अगर घर पे स्ट्रॉन्ग एंकर है तो फिर उनके सोशल स्किल्स हम देख ही रहे हैं कैसे इम्प्रूव हो जाते हैं। या राइट, लेट्स सी नेक्स्ट क्या है। होमवर्क एंड स्कूल वर्क। नाउ ये हमारे लिए तो काफ़ी इंटरेस्टिंग है क्योंकि हम दोनों टीचर्स हैं। हमारा फर्स्ट इंक्लिनेशन था कि यार बच्चों की हेल्प करो, बच्चों को बैठ के होमवर्क कराओ। सो हमारे बीच में भी जैसे हमने रिस्पॉन्सिबिलिटी स्प्लिट की है कि बच्चों का स्कूल और होमवर्क की रिस्पॉन्सिबिलिटी मुझे देखनी है। तो आई रिमेंबर इनिशियली योर एक्सपेक्टेशन वाज कि मैं बैठ के उनको पढ़ाऊँ, बट आई थिंक द मोमेंट व्हेन इट चेंज वाज व्हेन वी रियलाइज कि अल्टीमेटली उनके होमवर्क की रिस्पॉन्सिबिलिटी अगर वो नहीं लेंगे तो वो हमारा काम बन जाएगा। एंड एक्चुअली बहुत सारे पेरेंट्स करते भी हैं कि बैठ के बच्चों को होमवर्क कराओ, नहीं किया तो टेंशन। इन द बिगिनिंग जब हमने छोड़ दिया कि आप अपना होमवर्क करो, बिगिनिंग में नहीं हुआ था, राइट? सो देयर वाज सम फेलियर, टीचर का नोट आया था ये वो, बट आई थिंक बिकॉज वी परसिस्टेड एंड हमने एक्सप्लेन किया कि अगर आप होमवर्क नहीं करोगे तो ये कॉन्सिक्वेंस है। और बच्चों को भी नहीं अच्छा लगता कि स्कूल में टीचर उनको पॉइंट आउट करे, तो वो कॉन्सिक्वेंसेस उनको एक बार समझ में आ गए। तो अब एक्चुअली सिचुएशन ये हो गई है कि वो अपना होमवर्क खुद मैनेज करते हैं, राइट? एक और चीज़ हमने की थी वो ये कि जब वो स्कूल से आते हैं सो दे हैव 10 थिंग्स टू डू, राइट? उनको स्क्रीन टाइम भी चाहिए, उनको बच्चे फ्रेंड्स के साथ खेलना भी है।
तो ये जो प्रिंसिपल था कि फर्स्ट थिंग्स फर्स्ट, कि पहले आप होमवर्क कर लो, जो टाइम बचता है उसमें फिर आप फ्रेंड्स के साथ भी खेलो, स्क्रीन टाइम कर लो, जो करना करो. दैट एक्चुअली हेल्प, बिकॉज अदरवाइज क्या होता है कि अगर वो सिर्फ खेल रहे हैं, बाद में 1 घंटा बचता है तो फिर होमवर्क होता नहीं होता है. है. तो ये चेंज करना कि फर्स्ट थिंग्स फर्स्ट वाज आल्सो हेल्पफुल. ये 2 चीज़ें तो हाँ, एंड इसमें फिर जब हमने उनसे टाइम टेबल बनवाया, उनको बना के नहीं दिया, या बट उनसे बनवाया, स्पेशली जब थोड़े से 10 से 15 साल के एज में थे, करेक्ट. कि उन्होंने खुद अपना टाइम टेबल बनाया, तो खुद डिसाइड किया कि इस टाइम पे मुझे होमवर्क ख़त्म करना है, इस टाइम पे मुझे खेलना है, इस टाइम पे मुझे स्क्रीन टाइम चाहिए. तो जब उन्होंने खुद बना के अपने डेस्क पे लगाया लगाया था. तो बेटर था, बिकॉज फिर हमें खाली ये रिमाइंड करना था कि देखो ये आपने अपने लिए डिसाइड किया था. करेक्ट है. हम जब दिखे थे तो वो नहीं हाँ, मानते थे. ये Correct आपका है. कमिटमेंट था अपने लिए, तो यू मस्ट फॉलो इट. या सो आई थिंक दैट वाज हेल्पफुल. बट हाँ, मतलब आई थिंक हमारे फ्रेंड्स भी बहुत पूछते हैं कि अरे आप तो टीचर्स हैं, तो आपके बच्चों को बहुत इजी हो जाएगा कि आप मैथ पढ़ा रहे हो, मैं लैंग्वेजेस पढ़ा रही हूँ. एंड हम यही बोलते हैं कि हमने तो कभी उनका होमवर्क ना Correct किया है. ना करवाया. सो बट वो उनके लिए ठीक है. करेक्ट हाँ. है कि वो खुद अपना करे मैनेज. या तो ये थे कुछ तरीके जो मैं और स्मिता इन सिचुएशंस को एक टीम की तरह हैंडल करने में इस्तेमाल करते हैं. तो आज के लिए इतना ही. आशा करता हूँ इस वीडियो से आपको एक सफल पेरेंटिंग टीम बनने के कुछ टिप्स ज़रूर मिले होंगे. ये हमारे सीज़न का आज एक आखिरी वीडियो था, पर हम जल्द वापस आएंगे कुछ नए पेरेंटिंग टिप्स लेके. मैं हूँ सुमीत और मैं मिलूंगा आपसे अगले सीज़न में. तब तक के लिए हैप्पी पेरेंटिंग.